नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पे गुरु तो एक जैसा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसे ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। और ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है, गुरु हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वो ये कहते हैं अर्जुन कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी अच्छा समझता हूँ। यहाँ पे भिक्षा का अर्थ भीख मांग के उदर पोषण के लिए नहीं है। भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्न एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाती है, कभी अतृप्त नहीं रहती। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा धीरे धीरे ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे। यही अर्जुन के भिक्षान्न की कामना है कि इधर भी काम बने, उधर भी काम न बिगड़े। तो संसार में ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि परिवार स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी धीरे धीरे मिल जाए। लेकिन चलने वाले आदमी के लिए, जिसके संस्कार इतने ऊपर हैं, इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान्न का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान्न है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के धम्म दायाद सूत्र है उनका कोई, उसमें इस भिक्षान्न को आमिष दायाद कहकर हे माना है, बेकार सिद्ध कर दिया है। जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। तो इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में खून से सने हुए अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः फिर तर्क देता है एक बार कि यह भी निश्चित है कि वह भोग मिलेगा ही, और यह भी हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है। क्योंकि जो कुछ हमने कहा वो अज्ञान प्रमाणित हो गया, और ये भी पता है कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। और जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर करेंगे ही क्या? तो एक बार फिर अर्जुन सोचता है कि जो कुछ हमने कहा, क्या यह भी अज्ञान है? तो फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो, वह साधन मेरे लिए बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में मैं आया हूँ। मुझे साधिए, केवल भिक्षा मत दीजिए, बल्कि जहाँ लड़खड़ाऊँ वहाँ संभालिए। लाद
दे लदाए दे और लदाने वाला साथ चले, तो कदाचित गट्ठर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है कि आपने लदा दिया, मैं चल दूँ, आगे जाके मैं गिर पड़ूँ तो फिर कौन लदाएगा। तो यहाँ अर्जुन ने पूरे समर्पण कर दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया अर्जुन ने। और अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, लेकिन कई विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर भगवान श्री कृष्ण को फाइनल सौंप दी। सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहें तो साधक पार न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसके संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रवृत्ति की घाटियों से निकाल कर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि हे भगवान, एक बात और है कि इस धरती पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्रपद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। और जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर मैं क्या करूँगा। यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। तो अर्जुन ने अब इसके आगे बताएंगे भी तो क्या। तो इसमें फिर संजय ने बोला कि हे राजन, मोह निसाजई अर्जुन के हृदय के सर्वत्र श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है। संजय उधर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन मना कर दिए हैं युद्ध करने से, और अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्मकांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान भी है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचार धारा भी गलत है। और इसके बाद हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा कि अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी मर जाएंगे। और तू पंडितों जैसी बात करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि ना तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाया जाने वाला अहम नहीं था, और नहीं ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जैसे जीवात्मा कि इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, फिर धीरे धीरे युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए। पुरुष एक ही है, उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। शेष अगले वीडियो में।